रूल 1 हमारे पास है पावर रूल। पावर रूल डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। पावर रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। समझ लो, हमें कोई भी चीज डेरिवेटिव करनी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास वो है क्या। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है xn। मेरे पास एक वैल्यू है x की पावर n। मैंने कह दिया कि वो y के बराबर है। लेट y इज इक्वल्स टू xn। अब जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहला काम होता है स्टेटमेंट। अब इसकी स्टेटमेंट क्या लिखनी है हमने? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी हम डिफरेंशिएट की बात करेंगे तो हमारे पास एक ऑपरेटर आ जाता है d अपॉन dx। ये y को भी डिफरेंशिएट करेगा और x की पावर n को भी डिफरेंशिएट करेगा। पावर रूल का मतलब होता है कि ये डिफरेंशिएट जो करेगा वो किसको करेगा? पावर को। अब हमारे पास y की पावर क्या है? 1। कभी भी हमारे पास डिफरेंशिएट में पावर 1 आ जाए तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट एज इट इज लिख देता हूं, dy पावर dx। लेकिन x की पावर हमारे पास n है, तो n जो है वो बेस से पहले आ जाएगा। बेस मेरे पास क्या है? पावर जिसके ऊपर होती है उसको हम बेस कहते हैं। मिसाल के ऊपर अगर y के ऊपर पावर होती तो इस वक्त बेस क्या होती मेरी? y। बेस और पावर चेंज हो सकती है, तो पावर बेस से पहले आ जाएगी और बेस की पावर में से एक नंबर माइनस कर देंगे, यानी n में से एक नंबर माइनस कर देंगे और अगेन डिफरेंशिएट बेस को करवाएंगे। बेस क्या है? x। अगेन डिफरेंशिएट किसको करवाएंगे? x को। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी बेस की वैल्यू पावर 1 आ जाए तो उसकी पावर को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी पावर डिफरेंशिएट नहीं होगी। अब इसके लिखने का तरीका क्या है वो देख लो। डी पावर dx बराबर है n x की पावर n माइनस 1, और ये इस तरह लिखा जाएगा dx डिवाइडेड बाय dx। तो dx से dx कैंसिल हो जाता है, इसीलिए कभी भी x को डिफरेंशिएट करवाते वक्त अगेन डिफरेंशिएट नहीं करते। कभी भी x को डिफरेंशिएट करवाते वक्त अगेन डिफरेंशिएट नहीं करते। अगर यही मैं y को डिफरेंशिएट करवाता, यानी मैं लिखता y की पावर n और इसके साथ लगवा देता हूं ऑपरेटर, तो अब क्या होगा? पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक नंबर माइनस हो जाएगा और अगेन डिफरेंशिएट क्या होगा? y। अब ये dy और dx आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, इसीलिए इसको एज इट इज लिखा जाएगा। जबकि dx से dx क्या हो रहा था? कैंसिल हो रहा था। ये हमारा पहला रूल है, पावर रूल। अब इसके कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पावर रूल के कुछ सवालात सॉल्व कर लेते हैं हम। इसका पहला सवाल, ये तो आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं दूसरा करवाऊंगा। x की पावर 3, x की पावर 2
प्लस एक्स प्लस 1। मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहला वाला आप करोगे, ये होमवर्क है। टू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अंडर रूट एक्स, ये प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, और प्लस का 5। अब इसके इसके साथ कोई वैल्यू नहीं लगी हुई। चाहो तो इसको क्या कर दो, सबसे पहले लेट करवा लो कि लेट y इज इक्वल्स टू 2x की पावर 3, ये डिनोमिनेटर में है। सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करो। अंडर रूट की पावर क्या होती है, अंडर रूट बराबर होता है 1/2k। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करवा सकते, इसीलिए इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे। नोमिनेटर में ले जाने की वजह से इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव। अब इस पे स्टेटमेंट लगा दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ये स्टेटमेंट लगेगा, बोथ साइड पे क्या हो जाएगा, बोथ साइड पे हमारे पास ऑपरेटर लग जाएगा डी ओवर डी एक्स। अच्छा, यहां पर 3 वैल्यूज हैं तो तीनों के साथ ऑपरेटर लगाएंगे, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाता है। माइनस डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -1/2। और आखिर में मेरे पास बगैर वेरिएबल के वैल्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं, कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। पावर पहले आ जाएगी तो पावर इस 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देते हैं, और 3 में से एक नंबर माइनस। अगेन डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था अगेन डिफरेंशिएट करने पर ये कैंसिल हो जाता है। अब ये -1/2 पहले आ गया, ऑलरेडी माइनस था, ये -1/2 पहले आ गया, और इस x में से एक नंबर और माइनस कर देंगे, और यहाँ 5 की जगह आ जाएगा 0। 2 3 6 हो गया, x की पावर हो गई 2, माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 ही रहा। और अब इन दोनों का एलसीएम लोगे ना, तो एक जगह डिनोमिनेटर में 1 है, एक जगह 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस का 1, क्योंकि 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही आया, और 2 1 जा माइनस का 2 आ गया। 6x² प्लस का हाफ, और x की पावर हो गई -3/2। अब दोबारा से इस नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको दोबारा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यहां तक भी आंसर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन x की पावर 3/2 को मैं अगर चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 3 1 जा 3 करूंगा तो वापस ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। 3 को मैंने क्या करवा दिया, सेपरेट।
हाफ को अंडर रूट कहते हैं, तो अंडर रूट एक्स की पावर 3, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। तो मेरा अगला आंसर क्या होगा, 6x² प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स की पावर 3। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये वाला काम बस समझ आना चाहिए कि तुम्हें ये बात समझ आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया। देखो ये वाला सवाल तो मैंने होमवर्क दिया था, ये अभी मैंने क्लास का वर्क आपको अभी अभी दिया था, आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे दिखाया है। कभी भी डेरिवेटिव करते वक्त आपने करना क्या होता है, तमाम वैल्यूज को पावर में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए इसका रूट हटा के हाफ लिख दिया, प्लस 3x डिनोमिनेटर में पावर 1 के साथ है, न्यूमरेटर में लाएंगे तो -1 के साथ हो जाएगा, और प्लस का क्या आ गया 5। उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव लेने का मतलब ये क्या, ऑपरेटर लगाना है सबके साथ। सबके साथ क्या लगाना है, ऑपरेटर। इसके बाद ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आपको चौथा सवाल करवा रहा हूं। हम बेसिकली कौन सा रूल कर रहे हैं, पावर रूल। कौन सा रूल कर रहे हैं, पावर रूल। इस पावर रूल में होगा क्या, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक नंबर माइनस। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट वर्क कर रहा हूं। अगर मैं इसको पावर रूल के हिसाब से करूंगा तो ये बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा। अगर गौर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले इसमें क्या लगा दो, फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2 a, ये आ गया b, और प्लस b का क्या कर दो, स्क्वायर। ये अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो मेरे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1/x, और कांस्टेंट नंबर को आखिर में लिखूंगा। ये मेरा तरीकेकार है, वरना इसको आप पावर रूल से करोगे तो पावर पहले आएगी, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूं मैं। x प्लस माइनस का 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, जब हम नोमिनेटर में लेकर गए तो पावर माइनस हो गई, और 2। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें ऑपरेटर यूज क्या करना है, डी ओवर डी एक्स। हर वैल्यू के साथ ये ऑपरेटर लगेगा। देखो बहुत आसान हो गया, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से कैंसिल नहीं हो रहा, ये -1 पहले आ जाएगा, और -1 में से एक और -1 हो जाएगा। और हमेशा कांस्टेंट नंबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट नंबर हमेशा 0 हो जाता है। तो आ गया माइनस, माइनस का 1 एक्स की पावर -2, और इस -2 को पॉजिटिव करना तो क्या करो, डिनोमिनेटर में ले जाओ। और इसको मजीद सॉल्व करना है तो इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया। चलो मैं ये वाला सवाल भी सॉल्व करवा देता हूं, ये वाला सवाल भी सॉल्व करवा देता हूं मैं। कौन सा वाला? 4√x प्लस 3/x प्लस का 5। ये तो दिमाग में बिठा लो कि हर मर्तबा ये वाली स्टेटमेंट लिखना लाजमी है। और जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला काम, ऑपरेटर लगेगा। अंडर रूट की जगह क्या आ जाएगा? इसकी पावर, x की पावर हाफ और प्लस क्या आ गया 3d/dx। डिनोमिनेटर में पावर 1 थी, न्यूमरेटर में -1 हो गई। कांस्टेंट नंबर हमेशा 0 हो जाता है, हाफ पहले आ जाएगा। जब भी डेरिवेटिव करते हैं पावर पहले आती है और पावर में से एक नंबर माइनस कर देते हैं। तो पावर पहले लिख दी, मल्टीप्लाई बाय हाफ, और x की पावर हाफ -1। ये -1 पहले आया, ये -1 पहले आया और -1 में से एक नंबर और माइनस हो गया और आखिरी वैल्यू हो गई 0। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बच गया? 2x की पावर हाफ -1 का एलसीएम लूंगा तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 - 2/2। और 1 में से -2 में से 1 निकालो तो माइनस का 1 बचा। तो अब इसकी पावर क्या हो गई? नेगेटिव। ये माइनस प्लस माइनस का आ गया 3 और x की पावर हो गई -2। इन माइनस को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। आंसर यहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आगे जाना है, अगर इससे ज्यादा आगे जाना है तो दोनों में से बड़ी पावर किसकी है? बड़ी पावर है 2 की, तो मैं बड़ी पावर को लिख दूंगा। अब ये छोटी पावर इस बड़ी पावर से माइनस होगी, यानी 2 - 1/2। जब मैं माइनस कर दूंगा तो 2 2 से क्या हो जाएगा? 4 - 1/2, और क्या बच गया? 3/2। तो जो वैल्यू बच गई वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x की पावर 2 से x की पावर 2 क्या हो गई? कैंसिल, यानी पावर 2 -2, ये क्या आ गया? 0, कैंसिल, कुछ नहीं बचा। तो माइनस का 3 हम ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2x की पावर 3/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। चाहो तो आंसर यहां तक लेकर आ जाओ, चाहो तो यहां पर स्टॉप कर दो। ठीक है भाई।